नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बारे में चर्चा करते हैं। कई हमारे प्रिय क्लाइंटों के द्वारा या मेरे जानने वालों द्वारा ये डिमांड थी कि इनके बारे में बताइए, तो आज मैं उनकी कुंडली के बारे में व्याख्यान लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम इनका जो जन्म तारीख है वो नेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हालांकि इनकी कोई जन्म पत्री तो प्राप्त नहीं हुई है, पर जो डेट ऑफ बर्थ मिला है उसके आधार पर जो इनकी बायोग्राफी रीड करने के बाद जो हमारा असेसमेंट बन पाया है हैरोस्कोप का, उस आधार पर मैं अपनी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए उनकी जन्म पत्री पे बात करते हैं। उनका जो जन्म चक्र है वो, चूँकि उनका जन्म जो है 5 जनवरी 1972 को है और सिंह राशि में उनका जन्म हुआ है। मेरे हिसाब से उनका लग्न तुला लग्न है। इस आधार पे चलिए आगे बात करते। तो ये है मनीष सिसोदिया जी का जन्म चक्र, जो तुला लग्न का हमारे आकलन के अनुसार से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, वो काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है। विशेषकर इनकी शादी का जो डेट समझ में आ रहा, सब चीज़ें समझ में आ रही। मुख्य रूप से अगर देखिए तो इनका जो व्यक्तित्व है तुला लग्न के हिसाब से इनका जो चेहरा है वो काफ़ी मैच करता है इनके नाक नक्श में। और अगर इनकी शनि को अगर हम लें अष्टम भाव में, तो इनकी गंभीरता, इनकी संजीदगा, इनकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी दिखाता है। कि शनि और बुध और बृहस्पति का आमने सामने होना वो इनकी मैच्योरिटी के बारे में बताता है। तो एक गंभीर मैच्योर आदमी है और 90 तोले लहजे में रहते हैं और प्रैक्टिकल ढंग से चलते हैं। दूर तक बहुत ज़्यादा प्लान करके चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी तुरंत बहुत ज़्यादा आगे के इन सब चीज़ों पर ना करके आज के करंट के पोजीशन पे आते हैं कि क्या चक्कर रहा कि इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए, कानूनी पहलू तो सभी जानते हैं किस वजह से क्या हुआ है, लेकिन जो ज्योतिषीय कारण है उसके आधार पर देखिए इनकी कुंडली बहुत मजबूत है। विशेषकर ये कुंडली शुरुआती दिनों में भले ही संघर्षपूर्ण होती है, लेकिन 37-38 वर्ष की अवस्था से कुंडली काफ़ी तेज़ी से एक्सपोजर प्राप्त करने लगती है। और वो एक्सपोजर जो है वो डे बाय डे काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। काफ़ी तो उत्तरार्ध के जीवन में सफल व्यक्ति ही होते हैं और अभी इनको और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई दे रही है। ये जो तत्कालिक ग्रह स्थितियां हैं, क्योंकि अगर हम पहले गोचर की बात करें तो इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि में बात करें तो इस समय गोचर में अगर बात करें तो जो तृतीयेश होगा, इसके जो तीसरे तुला राशि का तृतीयेश जो होगा वो शुक्र इस समय गोचर में बृहस्पति के साथ मीन राशि में अष्टम भाव में चला, यानी चंद्रमा से अष्टम भाव में बृहस्पति भी विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है। 2 ग्रह एक साथ विराजमान हैं जो 19 फरवरी से एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 23-24 फरवरी के आसपास चंद्रमा भी वहाँ मीन राशि का एकत्रित हो गया। वो समय इनके स्ट्रेस के लिए, इनके पूछताछ के लिए, इनके लिए खराब स्थिति की तरफ लेता गया, जिसकी वजह से इन्हें सीबीआई ने पकड़ करके इन्हें काफ़ी ज़्यादा पूछताछ वगैरह किया। और उसके बाद अगर हम और बात करें तो अगर लग्न के आधार पर बात करें तो वर्तमान में लग्न के आधार पर देखेंगे तो गोचर में अष्टम भाव में यहाँ मंगल चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो खराब होता है। दूसरी चीज़ ये है कि गोचर में वर्तमान स्थिति में दूसरा सूर्य नामक जो ग्रह है वह पंचम भाव में गोचर कर रहा है। तो खैर सूर्य से कोई बहुत दिक्कत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहा है अगर लग्न के आधार पर बात करें। अब रही बात ये कि ये स्थिति कब तक रहेगी। देखिए, चूँकि कुंडली बहुत मजबूत है तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये एक फॉर्मल वे में ज़रूर इनको उठा लिया गया, पर इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा चीज़ हो पाना मुश्किल लगता है। हाँ, ज़रूर केस बन गए हैं, केस चलेंगे, पर ये हमें लगता है कि 4 तारीख के बाद कभी भी इन्हें छोड़ा जा सकता है। 4 तारीख के बाद कभी भी रिहा किया जा सकता है। ये बात अलग है कि अभी गोचर में शुक्र नामक जो ग्रह है वो 13 तारीख तक है, तो हो सकता है मैक्सिमम इन्हें 13 तारीख तक, 13 मार्च तक रखा जाए, लेकिन
4 तारीख के बाद कभी भी इनको रिहा किया जा सकता है कुछ कंडीशंस लगा करके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है वो कोई ऐसी गिरफ्तारी मुझे नहीं लग रही जिसका कोई बहुत बड़ा इनके ऊपर नुकसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गिरफ्तारी का आगे चलकर एक नया रूप निकल करके सामने आएगा। वो नया रूप सामने आ सकता है जिसको 2024 में चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है इस गिरफ्तारी का असर इनके वर्तमान राजनीतिक जीवन पे असर पड़ जाए, इनके वर्तमान पार्टी के साथ के संबंध पे असर पड़ जाए या वर्तमान राजनीतिक जीवन, क्योंकि इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है 2024 में। तो वो रहस्यपूर्ण ढंग से चीज़ें आएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बहुत दिनों तक जेल में या कोई केस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पावे ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि कि इस जन्म पत्री में जो केंद्र में शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ बुध और बृहस्पति बैठा हुआ है, इस कुंडली को बहुत मजबूत बना रहा है। और साथ में अगर नवमांश चक्र में देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है शनि बुध और बृहस्पति का और साथ में यहाँ पर वीनस का, ये एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तरह का राजयोग बन रहा है। और ये हमेशा ऐसे आदमी बड़ा सिक्योर जोन में रहते हैं। ऐसे आदमी भले ही किसी भी चीज़ में उलझ जाएं लेकिन ये बड़े सिक्योर जोन में रहते हैं। इन्हें कभी भी कानूनी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा घेर नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती हैं। तो ठीक है, ये अभी तत्कालिक तौर पे भले ही ये आ गए हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद 4-5 तारीख या 4-5 तारीख के बाद कभी भी रिहा हो सकते हैं, या मैक्सिमम अगर 4-5 को नहीं तो 8 को रिहा हो जाएंगे, या मैक्सिमम 13 तारीख के आसपास रिहा। पर 4-5 तारीख के बाद कभी भी ये छोड़े जा सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा संभावना यानी 4 तारीख के बाद का जो दिन है इनके अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं और 13 तारीख के बाद से और अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आगे चल के महत्वपूर्ण परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि 2024 में इनके राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो शायद इस गिरफ्तारी का आधार बन जाए। इसमें कुछ हो सकता है कि इस गिरफ्तारी में इंटरनल कोई चीज़ें हैं जो जिसका चेंजेस का आधार बन जाए। फिलहाल ये बात मुझे चूँकि इनके हॉरोस्कोप में ये दिख रही है कि क्योंकि जो 2024 है वो इनके करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और ये आगे चल कर के अभी काफ़ी सफल नेता बन सकते हैं। फिलहाल एक अच्छे राजनीतिक जीवन का करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो अभी की पोजीशन है वो उनके लिए काफ़ी सुरक्षित है और कहीं से भी किसी भी ढंग से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मामला इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। हो सकता है कि ये मामला पार्टी के अन्य लोगों पे ज़्यादा परेशान करे। ये कहीं ना कहीं से किसी भी ढंग से इंटरनल ढंग से ये बहुत ढंग से ये इस चीज़ से निकल जाएंगे, 1-1.5 साल में इन केस से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 4 तारीख के बाद से हो सकता है काफ़ी चेंज, काफ़ी रिलीफ ढंग से बाहर आ जाए। नमस्कार।